8 दिन 8,121 पॉइंट ऊपर, फिर 2,200 पॉइंट्स वापस नीचे। ये पिछले 8 दिन में KC100 का रोलर कोस्टर राइड है। साथ में IMF की ट्रांच का अप्रूवल भी हुआ है, सेक्शन 7 एबॉलिश हुआ है, जो रियल एस्टेट के इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हाफ ईयर रिपोर्ट, वॉर के रिस्क पे वार्निंग, और TRG पाकिस्तान के फाउंडर ज़ियाद चिश्ती की सुप्रीम कोर्ट में हिस्टोरिक विन। 8 स्टोरीज 8 दिन, और ये सब आपके लिए लेके आए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा रीइन्वेंट। पिछले वीक का जो राउंड अप हम करते होते हैं फ्राइडे को, वो नहीं हो सका था बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था, और उसके बाद मैंने कल रिकॉर्डिंग कोशिश की, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो नहीं हो सकी। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि इस दौरान दोबारा मार्केट ने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लिया है। एक सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब हमारे पास 8 दिन के कंप्रिहेंसिव पिक्चर है। असल सवाल ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो बुल साइकिल है, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है या रैली की पीक निकल गई है। सबसे पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, पिछले टॉप 7 PSX स्टॉक्स 2026 की वीडियो पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आई हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं सारे कमेंट्स बारी बारी पढ़ के उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन इट्स टेकिंग सम टाइम, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। इसके साथ साथ जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है AS फाइनेंशियल फ्रीडम, उस पर भी हमने 1,000 मेंबर्स का टारगेट हिट किया है। सो दैट्स ग्रेट, क्योंकि उस पर भी हम इन्वेस्टमेंट्स इनसाइट शेयर कर रहे होते हैं। और उस सिलसिले में अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, आप जरूर उसको ज्वाइन करें। सो आज की जो पहली स्टोरी है वो IMF की ट्रांच है। फ्राइडे 8 मई को वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है, 1 अरब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से और 20 करोड़ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से। पाकिस्तान ने सारी कंडीशंस मीट की हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स, नेट डोमेस्टिक एसेट सीलिंग, इसके साथ साथ प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट, ये पैसा सीधा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व में जाता है, और इसकी वजह से रुपए में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन इसमें एक कैच है, IMF ने 17 नए बेंचमार्क्स दे दिए हैं। उनकी जो डेडलाइन है वो जून 2026 की है। इनमें टैक्स कलेक्शन, रिटेलर रजिस्ट्रेशन, एनर्जी रिफॉर्म्स, ये सब चीजें डिलीवर होंगी तो नेक्स्ट ट्रांच मिलेगा। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब, और ये मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि तख्लीक डेवलपर्स का CEO हूँ और इसकी वजह से मैं रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। फ्राइडे 8 मई को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने सेक्शन 7E को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा, ये टैक्स अब नल एंड वॉइड है। ये टैक्स था क्या? अगर आपके पास 25 लाख से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, प्लॉट, कमर्शियल या एक्स्ट्रा हाउस, गवर्नमेंट इसको डीम्ड इनकम एज्यूम करती है और इसकी वजह से इसके ऊपर टैक्स लगा रही थी। चाहे आपके पास उस प्रॉपर्टी से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसका टैक्स देना पड़ता था, अनरियलाइज्ड इनकम पे टैक्स। फंडामेंटली ये गलत चीज़ है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाइड मनी इन्वेस्टर्स वापस मार्केट में आएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज, UK, US, गल्फ, जो भी हमारी ऑडियंस इसको देख रही है, तो उनके लिए ये एक अच्छा रिलीफ है और कोई लिए अच्छा मौका है कि इस वक्त वो एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। इसकी वजह से जो रियल एस्टेट से अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील है, टाइल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ये 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो अलाइड हैं, कनेक्टेड है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के शोबे से, तो इनके ऊपर भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अब इसमें आपके लिए एक्शन आइटम क्या है? ये रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी विंडो है, और अगले बजट को वॉच करें। 236C और 236K विद होल्डिंग टैक्सेस भी शायद कम हो सकते हैं। अगर ये हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्सप्लोड हो सकती हैं। तीसरी स्टोरी, KC100 इंडेक्स की मूवमेंट, और ये 2 पार्ट्स में है। पिछला हफ्ता यानी जब मंडे को मार्केट खुली तो 1,63,000 पे ओपन हुई, फ्राइडे तक 1,71,000 पर पहुंच चुकी थी, यानी 5% का जंप। वेंसडे का सिंगल डे मूव सबसे बड़ा था, जिसमें 4.3% का जंप आया, और इसमें US ईरान पीस मेमोरेंडम की जो स्पेकुलेशन थी और ऑयल प्राइसेस की जो डिक्लाइन था, वो इसकी बुनियादी वजह था। फिर फ्राइडे को IMF और 7E दोनों प्राइस में फैक्टर इन हुए। मंडे मार्केट 600 पॉइंट्स नीचे आई। ट्यूसडे सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो वापस 108 से $109 पे पहुंचा। US ईरान टेंशन में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, और ट्यूसडे अकेले 1590 पॉइंट्स मार्केट नीचे आई है। 1% का ड्रॉप हुआ है। हैवीवेट्स ने ड्रैग दिया, UBL, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग्स, HBL, हबको, FFC, ये सब इसमें शामिल हैं। मेरी अब रीड ये है कि 8 दिन के नेट चेंज अभी भी पॉजिटिव है, 3.6% अप है। IMF और 7E जैसा जो स्ट्रक्चरल कैटलिस्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट जो पॉलिटिकल न्यूज़ पे रिएक्ट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा एंट्री जोन है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक वोलेटिलिटी प्ले है। चौथी स्टोरी,
और ये बिल्कुल फ्रेश है। कल ट्यूसडे को ही स्टेट बैंक ने हाफ ईयरली रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 रिलीज की है। इस रिपोर्ट में दो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस हैं। पहले मैं अच्छी न्यूज़ शेयर करता हूँ। फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन हुई है। एवरेज इन्फ्लेशन 5.2% यानी पिछले साल से 2 परसेंटेज पॉइंट्स नीचे। फिस्कल बैलेंस पॉजिटिव सरप्लस फाइनेंशियल ईयर 0। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्ड किए। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो नेगेटिव साइड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन था उसको नीचे किया है। लोअर एंड ऑफ 3.75 से 4% की रेंज। जो वॉर चल रही है इसकी वजह से काफी इंपैक्ट आ रहा है। अप्रैल की जो इन्फ्लेशन थी वो 10.9% आई है, विच इज क्वाइट कंसर्निंग। मार्च में ये सिर्फ 7.3% थी। अब इसमें मेरा टेक अवे क्या है? ये एग्जैक्टली वो डेटा है जिसकी वजह से मंडे ट्यूसडे सेल ऑफ आया है। मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रही है। पोर्टफोलियो में डिफेंसिव पोजिशनिंग और यूएसडी हज ज्यादा डिफेंसिव पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। बैंक्स मिजान बैंक, फैसल बैंक इस एनवायरमेंट में वेल पोजिशन है। सिस्टम्स लिमिटेड नेशनल यूएसडी हज है। अब आते हैं पांचवी स्टोरी की जानिब, रिमिटेंसेस। मंडे 11 मई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल डेटा रिलीज किया। 3.54 अरब डॉलर्स सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा आई हैं। आरडीए जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके ग्रॉस इनफ्लो 321 करोड़ हैं, हाईएस्ट एवर मंथली। और 7 बॉलिश होने के बाद आरडीए और स्ट्रांग हो सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का रियल एस्टेट कॉन्फिडेंस वापस आएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हाफ ईयरली रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अगर मिडिल ईस्ट वॉर प्रोलॉन्ग होती है Q4 2026 तक तो जीसीसी रिमिटेंस प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा रिमिटेंसेस जीसीसी जाते हैं। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन रिस्क है। सो हमें हुर्मुज़ के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मनी मैटर कॉन्फ्रेंस में मेरा की नोट टॉक आया था। अब वो वीडियो लाइव हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस टॉक में मैंने शेयर किया था कि कैसे हमने तख्लीक डेवलपर्स के अंडर लेजेंड 46 को एक ज़बरदस्त किस्म का इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें हमने खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम किया है फ्लक्स कैफे के थ्रू। उसके साथ ओएसिस लिविंग सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। सो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। सो आई शेयर्ड लेजेंड 46 केस स्टडीज इन डिटेल, और इससे आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का रियल स्टेट है उसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। सो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि हाउ यू कैन फ्रॉम सिंगल एसेट्स आप थ्राइविंग इकोसिस्टम्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अब आते हैं छठी स्टोरी की जानिब, और ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। मंडे 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक रूलिंग दिया है। 3 मेंबर बेंच ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्होंने टीआरजी पाकिस्तान, टीआरजी इंटरनेशनल और ग्रीन ट्री होल्डिंग्स की जो अपील्स थी उनको डिसमिस कर दिया है। यानी सिंध हाई कोर्ट ने जो 2025 का रूलिंग दिया था उसको बरकरार रखा गया है। ये रूलिंग टीआरजी के फाउंडर जियाद चिश्ती की फेवर में है। चिश्ती ने 2021 में टीआरजी से रिजाइन किया था। उन पर एलिगेशन लगाए गए थे। उन्होंने कंसिस्टेंटली इसका इनकार किया, और पिछले साल टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने उन्हें फॉर्मली अपोलोजाइज किया वो एलिगेशंस पब्लिक करने पर। तो ये लीगल क्लीन अप होता रहा है। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव क्यों है? 2 रीजन। एक, ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है ये कॉर्पोरेट गवर्नर डिस्प्यूट्स को सीरियसली रिजॉल्व करता है, और इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये सिग्नल जाता है यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शंस वर्क करती हैं। नंबर 2, जियाद चिश्ती ने ये बैटल पाकिस्तान की कोर्ट्स में लड़ी है। उनको 4 साल लगे और जीत भी पाकिस्तान की कोर्ट्स में हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डर है। अब आगे क्या है? यूनियंस को बताया कि वो 3 से 4 बोर्ड सीट्स के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। उनके स्टांस ये है कि जो टीआरजी की वैल्यूएशन 2021 में तकरीबन $2 बिलियन थी, वो बाद में उसके बाद मिस मैनेजमेंट की वजह से वो कुछ $100 मिलियन ही रह गई है, लेकिन उसको दोबारा से वो उससे भी बेहतर बिल्ड करेंगे। अब देखिए वो उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है 2 लेजिटिमेट साइड्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान पॉजिटिव फ्रेम ये है जुडिशियल सिस्टम ने 4 साल की लीगल बैटल के बाद मामले को सेटल किया। स्टॉक पे 10% की रैली ये साबित करती है कि मार्केट ने इस रोलिंग को पॉजिटिव लिया है। मैं टीआरजी होल्ड नहीं करता, लेकिन ये मेरी वॉच लिस्ट पे है। अगर चिश्ती और उनकी टीम वाकई टीआरजी को वापस $multi billion वैल्यूएशंस पे ले जाते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। अब चलते हैं 7वीं स्टोरी की जानिब कि स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दी KSE 100 में पिछले वीक में। सो इनमें से PIOC ऊपर गया है 30% ऊपर गया है। सीमेंट सेक्टर को 7वीं रूलिंग के बाद एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है। MLCF भी पॉजिटिव रहा है। उसके बाद TRG में भी आपको जंप देखने में नजर आया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। इसके बाद जो मेरा एंकर है मिजान बैंक मेरे पोर्टफोलियो का, उसकी भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। ट्यूसडे के जो ड्रैगर्स रहे हैं हैवी वेट्स में, वो UBL है, लकी है, एंग्रो होल्डिंग्स है, HBL है, हपको है, FFC। इन्होंने मिला के 750 पॉइंट्स नीचे लेके गए हैं मार्केट को। ऑटो सेक्टर भी वीक रहा है। सेक्टर और पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो OMCs, टेक, पावर, बैंक्स, इन्होंने वॉल्यूम्स ड्राइव किया। सीमेंट 7 पॉइंट्स ऊपर गया है बिकॉज ये न्यूज़ पॉजिटिव आई है कि जी 7 अबॉलिश हुआ है। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ऐलान किया गया 10 मिलियन तक के लोन्स देने के लिए, घर बनाने के लिए। सो ये चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी।
अगले हफ्ते की जो प्ले बुक है उसमें 4 चीज़ें वॉच करने वाली हैं। नंबर 1, यूएस ईरान की जो निगोशिएशंस हैं वो उसका क्या नतीजा निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं अगले 2 हफ्ते में। OGDC, PPL, माड़ी, इनके Q3 के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। सीमेंट्स क्लोजिंग नंबर्स, बैंक्स के डिपॉजिट ग्रोथ, इन सबको फॉलो करें। नंबर 3, फेडरल बजट जून में आ रहा है। 7E के बाद मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 236C और 236K की रिडक्शंस, जो कि विद होल्डिंग टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे। अगर ये भी कम होते हैं तो मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की रैली एक्सपेक्टेड है। नंबर 4, IMF बेंचमार्क्स और स्टेट बैंक की कमेंट्री, इसको जरूर ऑब्जर्व करें। जून 2026 डेडलाइन है 17 बेंचमार्क्स के साथ। FBR ने अप्रैल के जो टारगेट्स थे वो कुछ रेवेन्यू टारगेट्स मिस किए हैं। अब ये एक वरी है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो मैं अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहा हूँ और मार्केट थोड़ी सी नीचे जाएगी तो शायद मैं कुछ और बाइंग भी करूँ। रियल एस्टेट के एंगल को देखते हैं कि 7E अबॉलिशन के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये बड़ी अच्छी विंडो है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए स्पेशली। RDA रूट अख्तियार करें और डॉक्यूमेंटेड। तो ये थी जी 8 पॉइंट्स की आपके पिछले पूरे वीक का राउंड अप। सॉरी मुझे थोड़ा सा लेट मैं ये लेके आया हूँ, लेकिन आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं की तो उसे ज़रूर कर लें क्योंकि आगे की वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। अगर अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि इन सारों न्यूज़ में से कौन सी है जिसको आप वॉच कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि यार आपको ज़रूर जिस पर नज़र रखनी चाहिए। शायद मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो उसको भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे उससे आगाह करें। IMF, 7E, KSE 100 रिवर्सल, KSE 100 का रिवर्सल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, TRG की रूलिंग, कौन सी ऐसी चीज़ है इसके अलावा जो आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इसमें हमने शामिल नहीं की। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सब कमेंट्स का अप्लाई ज़रूर करूँ। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी बल्कि मेरी ओपिनियन थी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। तो ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो तकनीक डेवलपर्स की एक तकलीक है। सॉरी इन टेक्निकल वजूहात की बिना पे हो सकता है इस वीडियो में आपको ग्लिच नजर आए, लाइटिंग का मिसमैच नजर आए, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।